ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुजरात दौरे पर पीएम मोदी का दूसरा दिन था और प्रधानमंत्री ने दूसरे दिन भी पाकिस्तान को जमकर सुनाया। पीएम मोदी ने फिर से पाक को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद की गोली का जवाब गोले से मिलेगा। पीएम मोदी ने और क्या क्या कहा, डिटेल्ड रिपोर्ट देखिए। सिंदूर का शौर्य देखकर पाकिस्तान के पसीने छूटे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि आगे भी उसे भारत से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि गुजरात दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन मंगलवार को भी आतंकिस्तान पर नहीं पसीजा। उल्टा पीएम मोदी ने आतंकिस्तान पर बड़ा हमला करते हुए साफ कह दिया है कि पाक आतंक की आड़ में प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध लड़ रहा है, जिसमें भारत गोली का जवाब गोले से देगा। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया, और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है, आप वॉर ही कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आतंकिस्तान के नीति नियंताओं को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि हमारी सेना ने महज 3 दिनों में पाकिस्तान को धूल चटाई है। हम किसी भी कीमत पर आतंक के कांटे को निकाल कर ही रहेंगे। पीएम मोदी ने गुजरात की धरती से आतंकिस्तान को सपोर्ट करने वाले तुर्की को भी घेरा। पीएम ने कहा कि भारत ने जरूरत के वक्त तुर्की को मदद पहुंचाई, लेकिन बदले में तुर्की ने आतंक को बढ़ावा देने वाले मुल्क का समर्थन करके खून की नदियां बहाई। हम अपने काम में लगे थे, प्रगति के राह पर चले थे, हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं, लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। पीएम मोदी ने सिंधु जल समझौते पर भी पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। पीएम ने कहा है कि अभी तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है, अभी बस बांध पर थोड़ा सा गेट खोलकर सिर्फ सफाई करवाई है और उसी से पाकिस्तान में बाढ़ आई है। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है, और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाक की हालत का जिक्र करके पीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा कि विपक्ष पहले सबूत मांगता था, लेकिन अब कोई नहीं मांगेगा, क्योंकि भारत के शौर्य का सबूत खुद पाकिस्तान दे रहा है। पीएम ने पीओके को लेकर इतिहास में हुई गलती का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की बातों को नजरअंदाज करना देश को भारी पड़ा। पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है, तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। पीएम ने भारतीय सेना की शौर्य गाथा सुनाने के बाद देश को आगे बढ़ने का मंत्र भी दिया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के संकल्प को आकार देने के लिए स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल पर बल दिया कि 2047
जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। कुल मिलाकर गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने देश को गर्व करने का अवसर भी दिया। साथ ही कह दिया कि अगर 100 साल के भारत को दुनिया का आदर्श बनना है तो 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प ही इस लक्ष्य की सिद्धि में अहम किरदार निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात से पूरे देश को विकसित भारत का स्वदेशी प्लान भी बताया, जिसमें कि वोकल फॉर लोकल पर सबसे ज्यादा फोकस किया। भारत अभी चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, लेकिन अगर देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तीसरी अर्थव्यवस्था बनानी है तो स्वदेशी प्लान को ही अपनाना होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी का स्वदेशी प्लान है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सरहद पर अपना शौर्य दिखाया, तो एक नागरिक की तरह 140 करोड़ भारतीयों को स्वदेशी प्लान ही अपनाना होगा, जिसका मंत्र प्रधानमंत्री मोदी ने देश की उस धरती से दिया जो नमक से लेकर हीरे तक बनाता आया है, यानी कि गुजरात से। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी अपनाने का पूरा एक्शन प्लान भी समझाया। 24 घंटे अपने घर में रेकी करनी है, किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उसकी लिस्ट बनानी है, स्वदेशी और विदेशी चीजों की लिस्ट अलग अलग करनी है। विदेशी चीजें अगर घर में हैं तो उन्हें फेंकना नहीं है, इस्तेमाल के बाद नई विदेशी चीजें नहीं खरीदनी है। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मैं मेरे जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नया नहीं लेंगे। और शायद 1-2% चीजें ऐसी है जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहां उपलब्ध ना हो। बाकी आज हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ है। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। स्वदेशी अपनाने से देश का पैसा देश में रहेगा, जिसका सीधा लाभ देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय जनता को होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वदेशी अभियान से सीधा संदेश उन देशों को भी दे दिया है जो आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। स्वदेशी प्लान अपनाने से सीधे आतंक की कमर तोड़ी जा सकती है। टेरर फंडिंग पर सीधा असर पड़ेगा, आतंकिस्तान के दोस्तों पर सीधा असर पड़ेगा, पाक को फंड देने वाले देशों पर असर पड़ेगा, आतंक पर वोकल फॉर लोकल स्ट्राइक। आज के ग्लोबल एरा में जब सभी देशों के बाजार खुले हैं तो भारत अपने बाजार बंद तो नहीं कर सकता, लेकिन एक अनुशासन के जरिए हम विदेशी चीजों के साथ विदेशी सोच पर भी स्ट्राइक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के साथ देश का मूड क्या है, ये भी जानना जरूरी है। ये बहुत अच्छी पहल है, ये आज से नहीं, अगर 70 साल पहले सोचा होता आज अपना देश कहीं से कहीं होता, परंतु भारत का दुर्भाग्य पहले इस बात पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और अब जब ध्यान दिया है चाइनीज चीजों का तो बिल्कुल टोटली बहिष्कार करना चाहिए। पीएम मोदी जी का ये संदेश अच्छा है, इसलिए सभी चाइनीज चीजों को छोड़ना चाहिए और देश में जो भी चीज होती है उनको बनाना चाहिए। और जरूरी ये है कि देश के लिए सबसे पहले तो छोटे छोटे चप्पल जूते ये सब चाइना के जो आते हैं, इससे अच्छा है इंडिया के बने और इंडिया के लोग लें। सारे लोग जितने भी अपने भारत के लोग हैं अपने खुद के बनाई हुई वस्तु का ही यूज करें, चाइना से या किसी भी अन्य देशों से कि कोई भी चीज ना ली जाए। जो देश में सामान बन रहा है उसका जो है हमको इस्तेमाल करना चाहिए, चाइनीज सामान का बाइकआउट करना चाहिए और पब्लिक के द्वारा ही होना चाहिए, क्योंकि सरकार के द्वारा उसको रोका नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ भारतीय सेना ने पहलगाम का बदला ले लिया, लेकिन अब आतंक के उस बीज को भी सुखा देना है जो पाकिस्तान हर बार अपनी आतंकी जमीन में बोता है और टेरर की फसल खड़ी करता है। दाने और पानी के लिए पाकिस्तान तो पहले से ही मोहताज था, अब स्वदेशी स्ट्राइक भी
पाकिस्तान और उसके आतंकी दोस्तों को कब्र में गाड़ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।